हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 16 नवंबर 2023। मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है और कल अगर वहां पर रुक गया तो काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखो, इसने भी अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। पहले भी तोड़ा था गैप अप के साथ, बट सस्टेन नहीं किया था, है ना। अब आज तोड़ा डायरेक्टली, काफ़ी जो पहले का हाई था उसके भी ऊपर जाके ओपनिंग की एंड उसके ऊपर ही सर्वाइव भी किया, है ना। सो सर्वाइवल इज़ इम्पोर्टेंट। आपको लग रहा होगा मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, एक्सपायरी थी, एक्सपायरी रिलीवेंट बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप दिया एंड उसका सर्वाइवल इम्पोर्टेंट था। सर्वाइवल हो रहा है एंड यहाँ अगर सर्वाइव करता है कल भी, तो भी आपको फिर एक बड़ी रैली इन HDFC बैंक एंड अदर बैंकिंग सेक्टर, इवन हर स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब 1512 के ऊपर निकलता है तो 1520 एंड 1528 ये लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। 1503 के जब तक नीचे नहीं जाता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको 1495 यहाँ पर आपको टारगेट बुक कर लेना है। और फिर यहाँ पर बाउंस ज़रूर होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर नीचे भी आया तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ आपको एक बाउंस कंफर्म मिलना चाहिए ना। बट हम सच ट्रेडिंग नहीं करेंगे कि हाँ बस बाउंस मिलेगा तो हमने बाय कर ली बड़ी क्वांटिटी और फिर नीचे जा रहा है तो हम निकलेंगे नहीं, है ना। तो हम छोटे से SL के साथ स्कैल्प कर सकते हैं, यहाँ पे वो लेवल हैं ये, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें नीचे, इसके नीचे जाता है 1495 के नीचे तो 1487 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अभी बाय ऑन डिप का ही सिनेरियो ज़्यादा अच्छा है, अनटिल एंड अनलेस इसके नीचे 1495 के नीचे क्लोजिंग देके इसे एज ए रेजिस्टेंस फेस नहीं करता, तब तक कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। आपको अपवर्ड मूवमेंट धीरे धीरे या तो गैप अप के साथ या फिर धीरे बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर उस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है आपको, है ना। क्योंकि अगर बड़े गैप अप के बाद क्या होता है, कुछ जो पहले से एंटर कर चुके हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं और कुछ नए बायर से एंटर करते हैं। तो जब बड़ा गैप अप होगा तो फिर आपको इसी टाइप का सिनेरियो देखने को मिलेगा, है ना। अगर साइड वे होता है तो फिर आपको ऊपर की जर्नी, और अगर डिप देता है तो फिर बाइंग करके वापस लेवल तक आने का, इस टाइप से मार्केट में आपको अब मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलो SL की बात कर लेते हैं। SL क्या लेके चलेंगे, तो SL आपका बनेगा 1508 फॉर बाइंग, 1508 फॉर बाइंग। एंड अगर सेलिंग की बात करें तो जब आप 1504 के नीचे सेल करेंगे तब आपका SL रहेगा 1507। ठीक है, सो ये आपके हार्ड SL रहेंगे, 3-4 पॉइंट के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट हाँ ये क्लियर रखना है। और सेकेंड सिनेरियो, अगर नीचे जाता है, मान लो ये लेवल नीचे तोड़ता है 15 मिनट की कैंडल में, रेड कैंडल्स, है ना, और वापस आता है तो दैट इज़ बाइंग साइन। ठीक है, ये क्या होता है कि आजकल जो सपोर्ट है, क्योंकि डेरिवेटिव में भी मार्केट चलता है तो बड़े प्लेयर को छोटे प्लेयर्स को फंसाना भी होता है ना। तो वो क्या करते हैं, फेक ब्रेकडाउन कराते हैं, लोग बाग बेरिश हो जाते हैं कि हाँ यार लेवल टूट के, एंड फिर नेक्स्ट कैंडल में लाते हैं। प्रीमियम नहीं बढ़ते इस टाइम तक, ठीक है, अगर कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ते, बट हाँ फिर उसके बाद एकदम कैंडल बनाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये फेक ब्रेकडाउन के सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। अगर देखने को मिले तो इसमें फंसना नहीं है। ठीक है, इनको किस तरह ट्रेड करना है कि अगर रेड कैंडल नीचे जाए और ग्रीन कैंडल ऊपर आए, दोनों कैंडल का लो आपका SL होगा और फिर आप हाई की साइड सोच सकते हैं ना। सो सिमिलर वे में अगर लाइक सेकंड टारगेट पे इस टाइप का, यानी एक ग्रीन कैंडल ऊपर और एक रेड कैंडल नीचे आए, तो यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो ये सिनेरियो है गैप अप गैप डाउन के लिए। साइड वे ओपन होता है, 15 मिनट की कैंडल लेवल ब्रेक करती है तो उसका लो आपका SL रहेगा, और ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका SL रहेगा। चलो बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने भी जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं, इससे पहले जहाँ गया था वहाँ पर सपोर्ट लिया एंड उसके बाद अच्छी जर्नी स्टार्ट की। देखो, इतने बड़े गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है ना, वो बड़ी चीज़ नहीं होती। इसको आप सोचें कि नहीं आएगी, और आज एक्सपायरी भी थी, एक्सपायरी नहीं होती तो शायद इतना नहीं आता, है ना। क्योंकि बड़े प्लेयर सेलिंग करके रखते हैं तो उनको थोड़ा नीचे लेके आना होता है, ताकि मार्केट में जो वैल्यूज़ हैं, है ना, प्रीमियम है, वो डिके हो जाए और वो उसको बुक कर लें। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल की। 1047 इसके ऊपर निकलता है तो 1060 एंड 1073 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे।
एंड यहाँ एस एल क्या लेके चलना है, तो एस एल आपका बनेगा 1040 का, एंड 1039 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, और टारगेट रहेगा 1031 एंड 1024। एस एल क्या रहेगा, तो एस एल यहाँ 1043 का रहेगा, ठीक है। सो अभी स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम बात करें रिलायंस, देखो काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन बना लो, वहाँ से आपको ट्रेड मिलती रहेंगी, है ना। तो जब आप ट्रेंड लाइन बना लेते हो तो फिर आपको क्या होता है, ये चीज़ें मिलती रहेंगी कि हाँ यार ट्रेंड लाइन के पास है, रिस्क कम रहेगा, तो आप उन चीज़ों को ईजीली पिक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लेवल की। 2362 के ऊपर निकलता है, इवन 2362.5 के ऊपर निकलता है, तो 2379 एंड 2398 ये आपके टारगेट रहेंगे। एस एल क्या लेके चलना है, तो एस एल यहाँ पर आपका बनेगा 2356 का। नीचे सेल कब करना है, तो 2340 के नीचे जाएगा तो ही हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। इस रेंज में रहेगा तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं, है ना। दैट डजेंट मीन, बट हाँ हाई टूटेगा तो फिर नो डाउट आपको एक रैली देखने को मिलेगी। अब अच्छा 40 टूटेगा तो 23 एंड देन 2307। बात कर लेते हैं एस एल की। एस एल यहाँ बनेगा आपका 2350 का। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस ने भी, सब ने भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो होते हैं उनका ब्रेकआउट किया है ना। तो अब क्या है, ये देखो 1 आवर की कैंडल है, लास्ट कैंडल इसका हाई टूटता है, यानी 1414 टूटता है, तो 1423 एंड 1429 या 1430 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। 1408 टूटता है तो नीचे आपको 1401 एंड 1493 ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ये लेवल अगर टूटता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकडाउन कराते हैं और वापस चला जाता है, तो ये फेक ब्रेकडाउन था, इसे समझ लेना। इन दोनों कैंडल के लो को ऐसे लेके नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। सो एस एल क्या लेके चलना है, तो 1412 का आपका एस एल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज एस बी आई। एस बी आई ने क्या किया, एस बी आई ने भी वही किया। लास्ट कैंडल में थोड़ा सा प्रेशर रहा, लास्ट 3 कैंडल्स में। इसमें थोड़ा सा दिक्कत उसका था कि हाँ जो अडानी है वो रैली नहीं दे रहा है ना, अडानी रैली नहीं दे रहा, और वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, वो टूटेगा तो काफ़ी नीचे तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसकी वजह से क्या है, जिसने भी जो भी बैंकिंग सेक्टर है जिसने उससे डेप्ट दे रखे हैं उनमें थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, है ना। तो मेजर अगर डेप्ट जिस बैंक से ले रखा है अडानी ने, उसमें एस बी आई एक वन ऑफ देम, है ना। तो एस बी आई में प्रेशर उसकी वजह से, अगर अडानी में भी रैली स्टार्ट हुई तो एस बी आई में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको अपर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लेवल की। 584.5 के ऊपर निकलता है तो 586 एंड देन 587.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। एस एल की बात करूँ तो 584 यानी 0.6 पॉइंट का आपका एस एल रहेगा, 583.9, ठीक है। और अगर 583.9 अगर आपका टूटता है तो 582.6 एंड देन 580.5 यहाँ एस एल क्या रहेगा, तो 584.6 ये आपका एस एल रहेगा। तो काफ़ी छोटा एस एल 0.4 0.6 का है ना, 0.6 के अराउंड एस एल है, और 1.5 पॉइंट का टारगेट है, 1:2 का है ना, 1.5 या 2 पॉइंट के टारगेट है ना। तो आई होप यहाँ क्लियर होगा आपको। बट हाँ 586 अगर टूटेगा तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। और देखो आज क्या है, कई बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, और एसबीआई की बात करूँ तो उतना अच्छा मूवमेंट नहीं है ना। तो कभी कभी मैनेज करने के लिए कुछ स्टॉक्स को रोका जाता है, रोका क्या जाता है, यानी बड़ा प्लेयर उनमें सेलिंग प्रेशर बनाता है, ठीक है। बट नेक्स्ट डे अगर ये लेवल टूटता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट, आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एसबीआई में। तो कल इस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखना, 586 अगर टूटता है तो आपको एक अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, इवन 590 तक का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया है, एंड अगर बात करें अब क्या है, तो 674 अगर ये टूटता है तो आपको 679 एंड 684 ये 2 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एस एल क्या रहेगा, तो एस एल यहाँ पर जो बनेगा दैट इज़ 671 का रहेगा। 671 अगर टूटता है नीचे तो आपको 666 एंड 660 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं ना। यहाँ पर आकर ये फिर बाउंस कर सकता है, तो अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं आती, हाई टूट जाता है तो फिर काफ़ी अच्छी रैली कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। बट प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी तो इस लेवल पे आके, यानी 662 660 के अराउंड आके एक बाउंस ज़रूर आएगा। कहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर यहाँ तक का बाउंस ज़रूर आएगा, 671.5 तक का, ठीक है। उसके बाद फिर डिसाइड करेगा कि डबल टॉप तोड़े या फिर एम पैटर्न बने, है ना।
बट अगर ये टूट जाता है तो फिर कंटिन्यू रैली चलती रहेगी। अच्छा, यहाँ अगर हम एसएल की बात करें नीचे तो 672 का आपका एसएल रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज देखो ये इसी की बात कर रहा हूँ कि ये अपने सपोर्ट से वो बाउंस दे ही नहीं पा रहा है ना। तो अभी भी आज इसने गैप अप ओपन हुआ लेकिन उसमें सेलिंग प्रेशर ही रहा, ठीक है। बट अगर ये भी रैली कंटिन्यू करता है यानी ये भी अपने 2275 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको एसबीआई में भी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवल की। 2230 के ऊपर निकलता है तो 2273 एंड 2306 ये आपके टारगेट रहेंगे। 2206 टूटता है तो फर्स्ट टारगेट 2165, और अगर गलती से 2165 टूटेगा तो फिर बहुत बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है इन अडानी। अब अडानी गिरेगा तो पूरा मार्केट गिरेगा नहीं, अडानी गिरेगा तो थोड़े बहुत बैंकिंग सेक्टर पर प्रेशर रहेगा, बट ऐसा नहीं है। आईटी सेक्टर और ये आपके निफ्टी को लीड कर सकता है ना। सो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। एसएल की बात कर लेते हैं तो एसएल आपका बनेगा 2315 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग एंड 2320 का एसएल बनेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है चैनल को, है ना। एंड थैंक यू।